हेलो एवरीवन। जय हिंद। आशा करते हैं आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे अपने लाइफ में और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आते हैं। जिनको इंग्लिश ना आती हो उनको समझा दें। पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह। तो आज हम लोग इस विषय पे बात करने वाले हैं कि कैसे बंदरगाह और समुद्र के रास्ते से हमारे देश की जो इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था है और ट्रेड है मतलब व्यापार है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, आपस में कैसे चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। इस विषय पे और इससे रिलेटेड चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम ये पूछना चाहेंगे कि आप लोग को पता है कोस्ट लाइन क्या होती है? कोस्ट लाइन ये होती है कि समुद्र, हमारे देश का कितना भाग समुद्र से टच होता है। मोटे तौर पे ये समझ लीजिए 7,500 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली कोस्ट लाइन बताई गई है, 7,500 किलोमीटर्स। अब मुद्दा ये है कि हम बता क्यों रहे हैं ये बात? इसलिए बता रहे हैं कि जो आप एंशियंट टाइम से देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि प्राचीन काल से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जो हड़प्पन सभ्यता थी, उसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो डिस्कवर किया है, खोज की है कुछ ऐसे साइट्स की, जैसे लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, वहाँ पे इस चीज़ का एविडेंस पाया गया है, साक्ष्य पाया गया है कि ग्रीस से और वेस्ट एशिया से उस टाइम से भी हमारे देश में व्यापार होता था, समुद्र के रास्ते से ट्रेड किया जाता था। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि समुद्र के रास्ते से ट्रेड क्यों होता है? इसलिए होता है कि अगर हम लोग फ़्लाइट्स के मतलब हवाई जहाज़ के थ्रू भेजेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। ट्रेन हमारे देश से दूसरे देशों में जाती नहीं है, रोड से भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। तो जो समुद्र के रास्ते से हम लोग व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। मुद्दा ये है मोदी साहब, क्या हमारे देश के जो पोर्ट हैं वो चाइना के जैसे क्या उतने ही ज़्यादा विकसित हैं? ऐसा क्यों होता है कि जो बड़े बड़े कंटेनर्स का अगर कोई सामान आता है बड़े बड़े कंटेनर्स में, तो कोलंबो या सिंगापुर के पोर्ट्स में उसको रोक के छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट करके फिर हमारे पोर्ट में भेजा जाता है? ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे देश में क्यों नहीं है? क्या हमारे पोर्ट्स में इनफ सिक्योरिटी है? क्या हमारे पोर्ट में जितना भी स्टाफ होना चाहिए क्या उतना है चाइना की तरह? फ़ायदा क्या होगा अगर ये सारे पोर्ट्स विकसित हो जाते हैं? तो उससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो ट्रेड है, हमारे देश का व्यापार है, वो बढ़ेगा। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा। अगर हम लोग किसी और देश में कुछ बनाकर भेजेंगे तो हमारे देश की जो फैक्ट्रीज़ हैं, आम आदमी, उन सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में बनेगा और आम आदमी को भी पैसा मिलेगा, तो इससे हमारे देश की जो इकॉनमी है वो भी बढ़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इससे बढ़ेगा। तीसरा होता है सप्लाई चेन बढ़ेगी। सप्लाई चेन से मतलब ये मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम लोग कोई गाड़ी बनाते हैं, तो गाड़ी का अगर टायर हम अमेरिका से मंगा रहे हैं, इंजन चाइना से बनवा रहे हैं और बाकी पार्ट्स कहीं और से बनवा रहे हैं, तो ये सारे देशों को ये कहा जाएगा कि ये सप्लाई चेन के पार्ट हैं। तो सप्लाई चेन में भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रॉफिट क्या होगा कि जो शिप कंपनीज़ हैं उनको प्रॉफिट होगा। हमारे देश के जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, वो बढ़ेगा और भी ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मुद्दा ये है कि हमारे जो देश के पोर्ट्स हैं वहाँ पर टाइम बहुत लगता है। मैंने अपने मित्रों से बात की, उन्होंने भी यही बताया कि क्या होता है कि शिप वगैरह आती है तो पेपर वर्क वगैरह में बहुत टाइम लगता है। अगर एक उदाहरण की बात करूँ तो अगर मान लीजिए हम कोई शिप ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग को कोई फ्यूल चाहिए, तो अगर फ्यूल चाहिए तो हमें ऐसा लगेगा कि यार भारत में बहुत टाइम लगता है, हम किसी और देश में जाके करा लेते। तो इससे कहने का मतलब ये कि हमारे देश की कंपेटिटिवनेस को बाकी देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ज़रूरत है कि जो हमारे देश में रिक्वायर्ड स्टाफ है, रिक्वायर्ड जो भी कमियां हैं, वो सब चीज़ें हम लोग को मोदी साहब पूरी कर लेनी चाहिए विद इन टाइम। एक रिपोर्ट आती है स्टैंडर्ड एंड पुअर, उसमें 350 नेशंस के पोर्ट्स की चर्चा की गई है। उसमें हमें ज़रूरत है कि जो 350 देशों के पोर्ट्स की बंदरगाह की बात की गई है, उसमें भारत का नाम अब ऊपर होना चाहिए। इस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है। एक UNCTAD एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको अपन कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका एक लाइनर शिपिंग इंडेक्स रिपोर्ट है जो ये कहता है कि चाइना के पोर्ट्स में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है। तो हमें इस चीज़ का कोशिश करना चाहिए कि हम इस चीज़ से सबक सीखें, हमें भी वो चीज़ें अपने देश में करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इज़राइल और
हमस के कन्फ्लिक्ट की अगर हिंदी में बोलूँ तो इज़राइल और हमस में जो लड़ाई चल रही है, इसके कारण हमारे देश में कॉरिडोर, हमारे देश मतलब एक कॉरिडोर बनने वाला था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब इसका ये है कि हम लोग यूरोप अगर हमें कोई सामान भेजना है तो हमें स्विस कैनाल के थ्रू ना भेजकर हम लोग किसी और रास्ते से भी भेज सकते थे अगर वो बनता, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है ऐसा। या मतलब इस लड़ाई के कारण, इन देशों के कारण वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहने का मतलब ये है। अब स्विस कैनाल क्या है? स्विस कैनाल ये है कि इजिप्ट में है और ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। कहने का मतलब ये है कि ये अभी से नहीं है, ये एंशियंट टाइम से है। मतलब आप अगर मैप देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच से ये रास्ता है जो कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। और यहाँ पे पायरेट, मतलब ऐसा मान लीजिए कि जो ऐसे क्रिमिनल्स जो कि शिप वगैरह को लूट मार करते हैं, डकैती करते हैं शिपों में, उनको कहा जाता। तो ये सब काम भी यहाँ पे बहुत टाइम से हो रहा है और ये बहुत ही, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बिजी रूट रहता है, क्योंकि एशिया में जाने के लिए ये शिपिंग यहाँ पे बहुत सारी शिप इसी रास्ते के थ्रू जाती हैं। तो अभी ये था कि इसका एक ऑल्टरनेट क्रिएट हो जाए, तो अब वो भी नहीं होगा। तो ये सब बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जियोपॉलिटिक्स के कारण भी हमारे ट्रेड में इफ़ेक्ट होता है। तो अब और ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हों, इससे पहले हम लोग को अपने पोर्ट में वो सारी फैसिलिटीज़ को ले आना चाहिए जो बाकी देशों में है। आप इंडिया का मैप देखेंगे, उसमें एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। एक थ्योरी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब ये होता है कि अगर चाइना जो है, चाइना ये कोशिश कर रहा है कि जो हमारे भारत देश की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो कैसे करके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के पास पैसा नहीं था तो उसने बहुत पैसे दिए कि श्रीलंका वाले उसका इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे थे। करता क्या है कि उन्हीं देशों के जगह में उनको डेब्ट ट्रैप में फंसा के, उधार दे के उनको फंसाता है, फिर उन्हीं देशों में अपनी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी मांगता है। अब जैसे अब ये बताऊँ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में आते हैं डायरेक्टली कि जैसे हम्बन टोटा हो गया, ये श्रीलंका में चाइना ने पोर्ट बनाया हुआ है, बंदरगाह बनाया है। एक ग्वादर पोर्ट भी उसने बनाया हुआ है, एक ऐसे देश में जो कि इंडिया के ही बगल में है। और भी ऐसे एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी ये है कि चाइना धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि इंडिया के अगल बगल बैठा रहे, जिससे कि इंडिया को कंटेन किया जा सके, इंडिया को दिक्कत डाली जा सके भविष्य में। तो इंडिया को ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे पोर्ट्स में ऐसी फैसिलिटीज़ हों कि कल को कोई भी शिप किसी और उसमें नहीं, सीधे डायरेक्टली हमारी पोर्ट में आके रुके। वो लोग ये पसंद करें कि हमें इंडिया के पोर्ट्स में ही रुकना है। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ से हमें कहीं जाना, कोई चीज़ सप्लाई करना, तो चाइना चाहे जितनी ताकत लगा ले, हमें कोई फ़र्क ना पड़े मोदी साहब। क्योंकि अगर हमें इस बात को देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्लोबल इमेज के उसमें। जैसे कि हम लोग एक सबांग पोर्ट बना रहे हैं इंडोनेशिया में, हम लोग एक चाबहार पोर्ट बना चुके हैं ईरान में, हम लोग एक सितवे पोर्ट है म्यांमार में, उसको 2017 में भारत ने ही कंट्रीब्यूट किया है उसमें। एक हमारी बातचीत चल रही है, एक मुंगला पोर्ट है बांग्लादेश में, और एक मातरवानी पोर्ट बन रहा है बांग्लादेश में, जिसमें जापान इन्वेस्ट कर रहा है। अब भारत को, इंडिया भी बहुत कोशिश कर रहा है कि हम अपनी ट्रेड एक्टिविटीज़, व्यापार वहाँ से बढ़ाएं, लेकिन ये सब पॉसिबल कब है? हम लोग हाथ पैर तो बहुत चला, लेकिन हमारे पोर्टों में हम लोग जो बाहर कर रहे हैं उससे बेटर हमको अपने पोर्ट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि सही मायने पे चाइना की जो इकॉनमी है वो बहुत लेवल पे बढ़ी है, सिर्फ इस चीज़ के कारण कि उनके जो पोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट पोर्ट्स और बहुत ही अच्छी जगह उसको प्लेस करके उन लोग ने बनाया है, जिससे कि उनके ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ पाता है। 80% उनकी इकॉनमी इनिशियल डेजेस में इस कारण से बढ़ी थी कि उनके ये सब बहुत ज़्यादा विकसित थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश को ये चाहिए कि हम एनर्जी सप्लाई अच्छी रखें, फूड सप्लाई अच्छी करें, ट्रेड सप्लाई को सिक्योर करना है, तो हमें नेवी, मतलब जो हमारे देश की जल सेना है मोदी साहब, उससे बस उसको अच्छा करने से बात नहीं बनेगी। हमें इस बात का पूरा प्रयास करना है कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही बेहतर हो। नहीं तो आने वाले समय में भविष्य अच्छा नहीं होगा, हमें वर्ल्ड पावर हम नहीं बन पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो अब मैं उतना ही बोलूँगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बस। और कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी कंटेंट के साथ। भगवत गीता के ऊपर 20-30 सेकंड्स की एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, देखिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।